कहानी का नाम महाकाल, सरकार का रहस्य। भूमिका: उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। लेकिन इस प्राचीन मंदिर के गर्भगृह में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह रहस्य सदियों से बंद एक गुप्त दरवाजे और महाकाल सरकार की अनकही शक्ति से जुड़ा हुआ है। कहानी की शुरुआत रात का तीसरा पहर था। महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की तैयारी चल रही थी। मंदिर का वातावरण शिवमय हो चुका था। घंटियों की आवाज और मंत्रोच्चार से पूरा परिसर गूंज रहा था। इसी भीड़ में एक साधु खड़ा था जिसका चेहरा रहस्यमयी था। लोग उसे अघोरनाथ बाबा के नाम से जानते थे। अघोरनाथ बाबा ने मंदिर के एक पुजारी पंडित रमाकांत को इशारे से बुलाया। समय आ गया है, अब उस दरवाजे को खोलने का। बाबा की आवाज गहरी और भयावह थी। रमाकांत चौंक गया। मगर बाबा, वो दरवाजा तो सदियों से बंद है और कहा जाता है कि अगर उसे खोला गया तो पूरे ब्रह्मांड में विनाश हो जाएगा। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, विनाश नहीं, अगर सही समय पर खोला गया तो महाकाल सरकार स्वयं प्रकट होकर इस युग के अंधकार को मिटा देंगे। लेकिन यदि समय चूक गया तो विनाश अवश्यंभावी है। गुप्त दरवाजा और महाकाल सरकार का रहस्य। मंदिर के भीतर गर्भगृह के नीचे एक गुप्त तहखाना था। कहा जाता था कि वहां एक काली शिला रखी हुई थी जिसे काल शिला कहते थे। उस शिला पर भगवान महाकाल की दिव्य ऊर्जा संचित थी। लेकिन इस शिला की रक्षा स्वयं महाकाल सरकार करते थे। महाकाल सरकार कौन है? महाकाल सरकार कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक दैवीय शक्ति थी जो काल के हर परिवर्तन को नियंत्रित करती थी। यह शक्ति अनंत काल से उज्जैन के इस मंदिर में वास कर रही थी। कहा जाता था कि जब भी पृथ्वी पर अत्यधिक पाप और अराजकता का राज होता, तब महाकाल सरकार प्रकट होकर धर्म की स्थापना करते। रहस्य की कड़ी: पंडित रमाकांत और बाबा अघोरनाथ ने मिलकर उस दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वहां जाते ही अजीब घटनाएं घटने लगीं। हवा अचानक ठंडी हो गई, दीवारों से विचित्र आवाजें आने लगीं और पूरे वातावरण में एक भयावह सन्नाटा छा गया। बाबा ने एक गहरा मंत्रोच्चार किया और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। जैसे ही दरवाजा खुला, एक तेज प्रकाश से पूरा गर्भगृह चमक उठा। प्रकाश के भीतर से एक विशाल काली आकृति प्रकट हुई। महाकाल सरकार, आकृति ने कहा, काल का चक्र फिर से घूमने वाला है। यदि धरती पर धर्म की रक्षा करनी है तो इस शक्ति को संतुलन में रखना होगा, वरना यह विनाश की ओर बढ़ जाएगी। अंत और रहस्य का उद्घाटन। बाबा अघोरनाथ ने कालशिला पर हाथ रखा और पूरे वातावरण में ऊर्जा का प्रवाह होने लगा। महाकाल सरकार ने भविष्य का संकेत दिया। कलयुग के अंत में जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, तब यह शक्ति पुनः जागृत होगी। लेकिन इसका प्रयोग सिर्फ धर्मात्मा ही कर सकेगा। पंडित रमाकांत ने सिर झुका लिया और महाकाल सरकार का आशीर्वाद प्राप्त किया। दरवाजा फिर से बंद हो गया और कालशिला के रहस्य को एक बार फिर युगों तक छिपा दिया गया। लेकिन रहस्य अभी समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि महाकाल सरकार की चेतावनी आज भी उस मंदिर की दीवारों में गूंजती है। क्या अगली बार यह शक्ति पुनः जागृत होगी? और यदि होगी तो क्या संसार उसे संभाल पाएगा? यह रहस्य आज भी काल चक्र में छिपा हुआ है और उत्तर शायद उसी समय मिलेगा जब अधर्म चरम पर होगा। Search reason ChatGPT can make mistakes. Chande checker.